दोस्तों, डर के अफसाने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी है अभिषेक की, जो उस रात ऑफिस से लेट घर को निकला और फिर जो हुआ वो मैं आपको इस दास्तान में बताऊंगा। रात के 12 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली पड़ा हुआ था और अभिषेक का काम अब भी खत्म नहीं हो पाया था। बॉस का फोन 10 मिनट पहले ही आया और उसने साफ साफ कह दिया कि अगर नौकरी प्यारी है तो काम तो आज ही खत्म करना पड़ेगा। अभिषेक ने सोचा, अभी घर चलते हैं, थोड़ा आराम करके सुबह जल्दी आके काम खत्म कर दूंगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इस नौकरी की वजह से ही तो उसके पूरे परिवार का पेट पल रहा था। ऑफिस का पूरा फ्लोर खाली पड़ा था और अभिषेक को एक अजीब सा डर लग रहा था। पहले कभी उसने ऑफिस इतना खाली नहीं देखा था। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और लिफ्ट लेकर नीचे आ गया। ऑफिस बैंगलोर से थोड़ा बाहर की तरफ एक सुनसान इलाके में था, जहां रात को कोई भी गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल था और अभिषेक के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। उसने फोन से कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन कोई ड्राइवर इतनी रात को इस इलाके में आने को तैयार नहीं हो रहा था। अभिषेक ने सोचा कि थोड़ी दूर तक पैदल जाके शायद कोई ऑटो या रेंटल कार मिल जाए। चलते चलते वो एक खाली गली में आ गया, जहां सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एक आधा गाड़ियां और मोटर बाइक सड़क के किनारे पार्क थीं, लेकिन लोगों का नामो निशान नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने पुकारा, एक्सक्यूज मी, क्या आप कैब का वेट कर रहे हैं? अभिषेक ने देखा, एक तकरीबन 25-26 साल की लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसने एक पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और गहरे लाल रंग का लिपस्टिक लगाया हुआ था, जो उसके दूध जैसे सफेद रंग को और भी बढ़ावा दे रहा था। 1 मिनट के लिए अभिषेक की आंख उस पर एकटक जमी रही, मानो इस अकेली रात में ऊपर वाले ने उसे एक साथी भेज दिया हो। उसने कहा, जी हाँ, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूं, पर कुछ मिल नहीं रहा। क्या आप भी सिटी की तरफ जा रही हैं? एंड इफ यू डोंट माइंड, नाम क्या है आपका? लड़की ने थोड़ा कतराते हुए देखा और फिर कहा, मेरा नाम निशा है और मैं पास के ही एक पीजी में रहती हूँ। रात बहुत अकेली है, इसलिए मैं थोड़ा डर गई। आप अच्छे इंसान लगते हैं। इफ यू डोंट माइंड, मुझे प्लीज लिफ्ट दे दीजिएगा। अभिषेक अंदर से फूला नहीं समा रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की और वो भी खुद लिफ्ट मांग रही है। लगता है जीवन साथी चुनने का वक्त आ गया है। उसने कहा, क्यों नहीं, मेरा नाम अभिषेक है। ये कहकर दोनों एक साथ उस गली में चलने लगे। थोड़ी दूर पर एक खराब सा स्ट्रीट लाइट दिखा जो जल बुझ रहा था। उसके नीचे आखिरकार एक चाय वाला दिखा, जो बस अपनी दुकान बंद करके जाने ही वाला था। अभिषेक ने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया, 1 मिनट, बहुत रात हो गई है, 2 चाय और 1 सिगरेट मिलेगी? चाय वाले ने बहुत ही गुस्से से अभिषेक की ओर देखा और कहा, टाइम देखा है? थोड़ी देर में तो सुबह हो जानी है और आपको चाय की पड़ी है। वैसे इतनी रात को आप इस सुनसान गली में अकेले क्यों टहल रहे हैं? अभिषेक को 1 मिनट के लिए समझ नहीं आया कि ये चाय वाला बोल क्या रहा है। जरूर पिया हुआ होगा। इतनी खूबसूरत लड़की साथ खड़ी है और इसको मैं अकेला दिख रहा हूं। बहरहाल उसने चाय और सिगरेट ली और जब पैसे देने जेब में हाथ डाला तो चाय वाले ने कहा, भैया, पास में एक छोटा सा मंदिर है। अगर मेरी मानो तो जब तक सवेरा नहीं होता आप वहीं रुक जाओ। ये जगह 1 बजे के बाद ठीक नहीं है। बहुत किस्से हैं इस इलाके के। आप नए लगते हो, इसलिए बताना मेरा फर्ज है। कई तरह की हवाएं चलती हैं यहाँ। अब अभिषेक अपना पेशेंस पूरी तरह से खो चुका था। उसने पैसे दिए और निशा को लेकर वहां से आगे चल पड़ा। इस पूरे बातचीत के दौरान निशा चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। अभिषेक ने पूछा, आप इन सब बातों में विश्वास करती हैं? निशा पहले धीरे से मुस्कुराई और फिर कहा, दुनिया में ऐसी कई बातें हैं अभिषेक, जो हमारी कल्पना के परे है, जैसे ये पीपल का पेड़। अभिषेक ने देखा कि चलते चलते वो दोनों एक पीपल के पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़े थे। उसने हंसते हुए पूछा, अच्छा बताओ फिर निशा, क्या है इस पेड़ की कहानी? निशा के चेहरे का भाव बदला हुआ लग रहा था। अब वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसने कहा, मेरा घर पास में ही है, चलो वहां जाके बाकी बातें करेंगे। अभिषेक ने नोटिस किया कि निशा की आवाज में एक अजीब सा भारीपन आ गया था और उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा था।
उसके बाल जो थोड़ी देर पहले बंधे हुए थे कब खुल गए पता ही नहीं चला, और अब उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ था। एक तरफ तो उसका जवान दिल निशा की बातें सुनकर जोर से धड़कने लगा, मगर उसके अंदर आया ये बदलाव देखकर वो अचानक डर गया। उसका मन नहीं माना और उसने निशा की ओर देखते हुए कहा, किसी और दिन आऊंगा निशा, अभी बहुत रात हो गई है और कल ऑफिस भी तो जाना है, वीकेंड पर मिले। निशा ने एक बहुत ही अजीब आवाज में कहा, क्यों, अब क्या हुआ? अब मेरे साथ नहीं जाना है तुझे? चलना तो तुझे पड़ेगा अभिषेक। अभिषेक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी आंखों के सामने हो क्या रहा है। ये लड़की जो आधे घंटे पहले इतनी खूबसूरत लग रही थी, पूरी तरह से किसी बहुत ही काली शक्ति में बदल चुकी थी। वो जोर से चिल्लाया और एक पल के लिए उसकी आंख पीपल के पेड़ की एक टहनी पर गई। वहां कोई बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। अभिषेक को सिर्फ एक छाया और दो चमकती हुई आंखें दिख रही थी, और निशा का अब कोई नामो निशान नहीं था। मगर उसकी हंसी अब भी अभिषेक को सुनाई दे रही थी, मानो वो एक बुरी आत्मा की तरह वहीं मंडरा रही थी। अभिषेक वहां से भागा। दिशाओं का अब उसे कोई हिसाब नहीं था, बात जान बचाने की थी। भागते भागते वो उसी स्ट्रीट लाइट के पास आ गया जहां वो चाय की दुकान बंद पड़ी थी। उसे चाय वाले की बात याद आ गई, मंदिर यहीं कहीं होना चाहिए। बदहवासी में अभिषेक भागते भागते जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज कोई मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज कोई तो बाहर आओ। मगर वो सड़क इतनी सुनसान थी मानो वहां कई सालों से कोई इंसान कभी आया ही नहीं, या फिर ये निशा की शक्ति का प्रकोप था। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई रोशनी पर पड़ी। कोई मोटरसाइकिल चलाते हुए सीधा उसकी तरफ आ रहा था। उसने अभिषेक को भागते देख मोटरसाइकिल ठीक उसके सामने रोकी। अभिषेक ने देखा कि बाइक चलाने वाला इंसान पुलिस की वर्दी में था और उसके बैच पे लिखा था इंस्पेक्टर राणा। उसने पूरी कहानी एक सांस में सुना दी। पूरी बात सुनकर इंस्पेक्टर राणा हंस पड़ा और बोला, अबे भांग पी रखी है क्या? सीधे अंदर कर दूंगा। इतनी रात को तो यहां जो कर रहा है ना तू, ये सब मैं जानता हूं। तभी अभिषेक ने देखा कि निशा बिल्कुल राणा के पीछे खड़ी थी। उसकी काली आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसके बाल हवा से लहरा रहे थे। वो जमीन पर नहीं, हवा में झूल रही थी। अभिषेक ने राणा को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़ के देखता, निशा ने राणा की गर्दन पूरी उल्टी घुमा दी। उसका बेजान शरीर धड़ से बाइक के पास गिर गया और अभिषेक के बचने की आखिरी उम्मीद भी अब उसके सामने बेजान पड़ी थी। अभिषेक की हालत अब डर के मारे बहुत खराब हो चुकी थी। उसने राणा की बाइक उठाई और उल्टी तरफ भगा दी। पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत बहुत मुश्किल से जुटाई और देखा कि निशा अब हवा में उड़ती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। सामने एक छोटा सा पुल आया जिसके दूसरी तरफ एक मकान दिख रहा था। उसने बाइक फुल स्पीड में दौड़ाई और पुल पार करते ही बैलेंस खो बैठा। निशा इतनी तेजी से उड़ के पीछे आ रही थी कि अब जमीन पे गिरे रहने का मतलब जान से हाथ धो बैठना था। वो लड़खड़ाते हुए मकान की ओर भागा और दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। पीछे से निशा की हंसी अब और पास आती जा रही थी। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला और खोलते ही अभिषेक को अंदर खींचकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने चौकीदार का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और एकदम सफेद, जैसे कई सालों से शेव नहीं किया हो। मकान अंदर से बहुत पुराना लग रहा था और उसमें 3 मंजिलें थीं, जिनमें कई सारे कमरे दिख रहे थे। अभिषेक ने जब चौकीदार को पूरी बात बताई तो वो बोला, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है बेटा कि तुम अभी तक बचे हुए हो, मगर अफसोस कि तुम वहीं आ गए हो जहां निशा तुम्हें लाना चाहती थी। ये उसका घर है जो कई सालों पहले एक लड़कियों का हॉस्टल हुआ करता था, जिनमें से एक निशा थी। एक रात पता चला कि निशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्टल छोड़कर चली गई। उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद हॉस्टल में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। रात को निशा के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लड़कियों ने उसके कमरे के बाहर निशा को कई बार हवा में झूलते देखा था। सबका मानना था कि निशा के साथ कुछ तो गलत हुआ था, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो क्या था। हॉस्टल भी धीरे धीरे खंडहर में बदल गया।
अभिषेक ने चौकीदार से पूछा, इनमें से निशा का कमरा कौन सा है? दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा था जिसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पाया चौकीदार। उसने अभिषेक को चाबी दी और कहा, मैं इसके आगे नहीं आ पाऊंगा बेटा, मेरा काम सिर्फ इस इमारत की रखवाली करना है। अभिषेक ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर एक पुराना बेड था, एक अलमारी और कुछ किताबें रखी हुई थी। सामने एक टूटी हुई खिड़की थी जहां से चांद साफ दिख रहा था। अब रात का सबसे गहरा पहर था और अंधेरा अपने पूरे चरम पर था। अभिषेक ने अलमारी खोली पर सिवाय कुछ कपड़ों के और कुछ नहीं मिला। फिर उसने किताबों को टटोला। उनमें एक पुरानी डायरी मिली जो निशा की डायरी थी। जैसे ही उसने पहला पन्ना उल्टा, एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे को छू के निकल गया। हर पन्ने पर निशा की यादें, उसका हर दिन, हर रात, हर एक इंसान जो उसकी जिंदगी में आया, उसका पूरा लेखा था। वो तेजी से हर पन्ना पलटता चला गया और एक पन्ने पर आकर उसके हाथ रुक गए। इस पन्ने पर निशा के जीवन साथी का नाम लिखा हुआ था और एक तस्वीर थी। वो नाम था अभिषेक। उस रात जब निशा अभिषेक के साथ हॉस्टल से भागी थी, तब उसकी बाइक एक ट्रक के सामने आ गई थी। अगली सुबह कुछ लोगों ने अभिषेक को एक पहाड़ी के नीचे पाया और उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। मगर निशा कभी किसी को नहीं मिली और अभिषेक की याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। मगर अब उसे सब याद आ गया था। तभी उसे अपने कंधों पर एक सांस महसूस हुई। निशा पीछे खड़ी हुई थी। उसका काला चेहरा अभिषेक को घूर रहा था। उसने एक तरफ गर्दन झुकाकर कहा, मुझे अकेला क्यों छोड़ा अभिषेक? कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल, अब जाने का वक्त हो गया है। उसने अभिषेक का हाथ पकड़ा। अभिषेक की आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई थी और अब वो धीरे धीरे निशा का हाथ पकड़कर खिड़की की ओर बढ़ा और फिर दोनों रात के सबसे गहरे पहर का हिस्सा बन गए। कुछ दिनों के बाद अभिषेक के डेस्क पर एक नया लड़का अश्विन आ गया था। एक रात अश्विन भी ऑफिस में लेट हो गया और उसी गली में टैक्सी ढूंढने निकला। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, क्या आप टैक्सी का वेट कर रहे हैं? उसने मुड़ के देखा। एक 25-26 साल की सुंदर लड़की पीली साड़ी में खड़ी थी। उसने कहा, क्या हम आपको ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा नाम निशा है और ये है मेरा दोस्त अभिषेक। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपके लिए और ऐसी बहुत सारी कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।